राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेश्वरी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, हाथ में बनने वाला रवि योग, किस प्रकार से इस योग का हाथ में निर्माण होता है और क्या फल ये देने वाला होता है। समुद्र शास्त्र की अगर चर्चा करें तो इसे उसमें अच्छा योग माना जाता है। रवि योग का निर्माण जब भी होगा, किसी भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति के हाथ में इसका निर्माण हो सकता है, लेकिन जो समुद्र शास्त्र में बताया गया है, ऐसा व्यक्ति प्रसिद्धि अपने जीवन काल में पाता है। सादा जीवन हो सकता है, लेकिन उच्च विचार रखने वाला वह व्यक्ति आपको मिलेगा। प्रसिद्धि का कारक ये हाथ में बनता है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं सूर्य पर्वत को। यह हमारे हाथ में सूर्य पर्वत रहता है और इस माउंट पर ही इस रवि योग का निर्माण होता है। आपको जब भी इस प्रकार से कोई फॉर्मेशन अगर बनती हुई हाथ में दिखाई दे तो हाथ में और रवि योग का निर्माण माना जाएगा। ये और रवि योग का निर्माण हाथ में होता है। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य का चिन्ह सूर्य पर्वत पर बन जाए तो हाथ में और रवि योग का निर्माण होता है। यहाँ पर अगर सूर्य माउंट की स्थिति, सूर्य पर्वत अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, अच्छा उभार लिए हुए है, तो उस स्थिति में यह अच्छा फल देने वाला रहेगा, सूर्य कारकों में वृद्धि करेगा। तो देखिए, राज्य प्रशासन से व्यक्ति को ये योग अगर हाथ में है तो व्यक्ति को लाभ होता है। यश कीर्ति, विजय कीर्ति उसकी होती है, फैलती है और उस व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, अच्छा आचरण उसका देखा जाता है और शिक्षा वगैरह भी उस व्यक्ति की अच्छी होती है। इसके साथ कोई ना कोई विशेष सब्जेक्ट के अंतर्गत उसको अच्छी सफलता मिलती है। जॉब वगैरह कहीं भी करे, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, लेकिन निरंतर सफलताओं का कारक ये हाथ में बनेगा। उस व्यक्ति के अंदर, उसकी जॉब के अंदर स्थायित्व देखा जाएगा। अच्छी शिक्षा का कारक ये हाथ में बनेगा और अगर वह व्यक्ति अच्छी शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाया है किसी भी कारणवश, तो उसका जो व्यवहारिक ज्ञान रहेगा, आत्मज्ञान रहेगा, वह अच्छा रहेगा, दूसरों को प्रेरणा देने वाला रहेगा और अपने कार्यों से उन व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी। मन प्रफुल्लित उसका देखा जाएगा। सफलता, फेम, प्रसिद्धि, पदवी ये उस व्यक्ति के जीवन में उसको मिलती है। अपनी जो बात रहती है वह दूसरों को समझाने या अपनी वाणी द्वारा दूसरों पर प्रभाव ये लोग दिखाने वाले रहते हैं। इनका व्यक्तित्व जो रहता है प्रभावशाली देखा जाता है। सूर्य के समान जीवन इनका देखा जाता है और यश कीर्ति का कारक ये सिंबल हाथ में रहता है। अब बात करते हैं ब्रह्मांड योग की। इस योग का निर्माण किस प्रकार से हाथ में होता है और क्या फल ये देने वाला रहता है। तो देखिए, ये हमारे हाथ में शनि फिंगर का सेकंड पर्व है। इस पर्व पर जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से 3 से 4 खड़ी रेखाएं अगर साफ सुथरी चलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो आप ये माने उसके हाथ में ब्रह्मांड योग का निर्माण हो रहा है। ब्रह्मांड योग का निर्माण किसी भी व्यक्ति के जीवन में
सफलता का कारक माना जाता है। हर प्रकार से उस व्यक्ति का जीवन राजसी ठाठवाड़ जैसा देखा जाता है। धन संपन्न वह व्यक्ति और रहता है। भौतिक सुख सुविधाएं उस व्यक्ति के जीवन में देखी जाती है। आर्थिक दृष्टि से वह व्यक्ति अत्यंत ही धनी रहता है, संपन्न रहता है। तो यहाँ मध्यमा फिंगर के सेकंड पर अगर 3 से 4 खड़ी रेखाएं हैं तो ये हाथ में ब्रह्मांड योग का निर्माण करती है। एक और फॉर्मेशन को अगर समझे तो देखिए, ये हमारे हाथ में जीवन रेखा और ये जो आपको माउंट दिखाई दे रहा है शुक्र का पर्वत, और यहाँ से ये हमारे हाथ में चंद्र का माउंट। और जब यहाँ से कोई एक रेखा चंद्र रेखा इस प्रकार से निकलकर आपके बुध पर्वत पर पहुँच जाए और यहाँ से एक रेखा निकलकर इस प्रकार से फॉर्मेशन बना ले, चाहे यहाँ से एक रेखा निकलकर इस प्रकार से फॉर्मेशन बना ले इस रेखा से, तो उस स्थिति में भी ब्रह्मांड योग का निर्माण हाथ में माना जाता है। यह भी व्यक्ति को अत्यंत ही धनवान बनाता है। संतान सुख, दाम्पत्य का सुख, परिवार का सुख, भौतिक सुख सुविधाएं, लग्जरियस लाइफ उस व्यक्ति की रहती है। तो यहाँ भी इस प्रकार से ब्रह्मांड योग का निर्माण हाथ में होता है। इसके अलावा अगर हाथ में इस प्रकार से सूर्य रेखा है और इस प्रकार से आपकी भाग्य रेखा है, ये देखिए इस प्रकार से, तो उस स्थिति में भी व्यक्ति के हाथ में धन योग का निर्माण माना जाता है। या इस प्रकार से अगर ये फॉर्मेशन बन रही है, एक रेखा सूर्य रेखा है और फिर इसके साथ एक और रेखा इस प्रकार से आपके सूर्य पर्वत पर पहुंच रही है, तो आप ये माने यह भी ब्रह्मांड योग का निर्माण कर रही है। सूर्य की सहायक रेखा और का साथ चलना और इस रेखा में अगर कोई त्रुटि है तो उसका समन करने के लिए ये एक रेखा वो का साथ में निकलना ब्रह्मांड योग का निर्माण करती है। तो यहाँ भी जो ब्रह्मांड योग सुफल देने वाला रहेगा वह ये रेखाएं भी देंगी। ब्रह्मांड योग पारिवारिक सांसारिक हर प्रकार से भौतिक सुख सुविधाओं वाला योग हाथ में माना जाता है। अच्छी सक्सेस का योग माना जाता है, धन का योग माना जाता है, वैभव का योग माना जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसे लोगों पर सदैव बनी रहती है। तो ये योग भी अगर हाथ में बन रहा है तो ये भी काफ़ी उत्तम हाथ में माना जाता है। अब बात करते हैं एक और योग की, और वह योग हमारे हाथ में गुरु पर्वत पर बनता है, जिसे हम समुद्र शास्त्र में दुर्योग के नाम से जानते हैं, जिसे पति त्याग योग के नाम से जाना जाता है। और अगर पति के हाथ में ये फॉर्मेशन पुरुष के या मेल के हाथ में अगर ये फॉर्मेशन बन रही है तो पत्नी उसे छोड़ देती है, और अगर पत्नी के हाथ में ये फॉर्मेशन बन रही है तो उसका जो लाइफ पार्टनर रहता है, पति रहता है, मेल रहता है, वह उसे छोड़ देता है। तो देखिए ये फॉर्मेशन कहाँ बनती है, ये हमारे हाथ में इस प्रकार से गुरु का पर्वत रहता है। और आप देखेंगे इस फॉर्मेशन का निर्माण इस पार्ट में आपको होता हुआ मिलेगा। यहाँ जब भी आपको छोटी सी फॉर्मेशन में एक घूमती हुई चक्रनुमा आकृति दिखाई दे तो उस स्थिति में इस योग का निर्माण होता है, जिसे समुद्र शास्त्र में पति त्याग योग के नाम से जाना जाता है। और जिस पार्टनर के हाथ में रहेगा वह अपने पार्टनर द्वारा उसका परित्याग होगा। तो देखिए, कारण कुछ भी बने, तलाक हो, किसी भी कारण से एक दूसरे का परित्याग हो, अगर ये चक्रनुमा फॉर्मेशन बनी हुई है तो निश्चित ही
अपने पार्टनर का त्याग उसके जीवन काल में देखा जाएगा। तो इसे एक दुर्योग माना जाता है समुद्र शास्त्र में। और अगर ये गुरु पर्वत पर छोटे चक्र का निशान अगर बना हुआ है तो ये नेगेटिव फल देने वाला रहेगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन रवि योग, ब्रह्मांड योग और पति त्याग योग से संबंधित। धन्यवाद।